तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और एक पार्ट ऑफ कम्यूटेटर अलजेब्रा में जिस जो है पार्ट 3। ठीक है, ऑलरेडी हमने दो ही वीडियोस ऑलरेडी डाल दिए हैं कम्यूटेटर अलजेब्रा में, जो जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर वगैरह एंड पोजीशन के साथ अगर हम मोमेंटम का अगर कम्यूट करते हैं या तो हैमिल्टोनियन का अगर पोजीशन के साथ पोजीशन ऑपरेटर के साथ कम्यूट करते हैं तो वो सारा कुछ हमने वहां पर देख लिया था। आप चाहे तो वो वीडियोस देख सकते हैं। और ये जो है ये कम्यूटेटर अलजेब्रा पार्ट 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डील करने वाले हैं जो कि है कम्यूटेशन फॉर कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि जो L जो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो L का जो कंपोनेंट है, L को अगर हम लिख सकते हैं तो LXI LYJ LZK। ओके, तो ये जो LX LY LZ जो होते हैं वो क्या होते हैं कि L के क्या होते हैं कंपोनेंट्स। ओके, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हियर L इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड LX LY LZ आर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो हमें यहां पर क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है द कम्यूटेशन रूल्स फॉर कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अब देखिए ये जो टॉपिक है जो कम्यूटेशन फॉर कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। ओके, नाउ जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हम L से डिनोट करते हैं और L इक्वल टू R क्रॉस P, ये हमको पता है इन जनरल L इक्वल टू R क्रॉस P। ओके, नाउ व्हाट इज R? इट इज द पोजिशन वेक्टर, okay, relative to the origin, okay, and momentum is p is the momentum। okay, तो L इक्वल टू R क्रॉस P होता है। तो इन जनरल अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो मेरा जो L जो होता है उसको मैं लिख सकता हूं I LX प्लस J LY प्लस K LZ, okay, is equal to R cross P। what is the value of R? it should be I X plus J Y plus K Z, okay, and cross product of momentum, so it will be I P X plus J P Y plus K P Z। okay, तो ये जो L इक्वल टू R क्रॉस P, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? बाय डिटरमिनेंट। ओके, ओके, तो अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ निकालू R क्रॉस P, तो मेरा जो डिटरमिनेंट वो इस फॉर्म में आता है I J K एंड इट विल बी X Y Z एंड इट विल बी P X P Y P Z। ओके, तो ये किसके बराबर है? L के बराबर, दैट मीन्स I L X प्लस J L Y प्लस K L Z। तो अगर मैं इसका अगर डिटरमिनेंट निकालता हूं तो डिटरमिनेंट निकालना आप सभी को आता है। I इस पूरे लाइन को छोड़ेंगे तो Y P Z माइनस जेड पी वाई, Y P Z माइनस जेड पी वाई। ओके, फिर अगला माइनस J, ठीक है, माइनस J, तो मिडिल टर्म लाइन वाले को पूरा छोड़ेंगे तो X P Z माइनस Z P X Z P X। ओके, एंड जो थर्ड टर्म है जो K, ये थर्ड लाइन छोड़ेंगे तो X P Y माइनस Y P X। ओके, तो ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R क्रॉस P। ठीक है, अब इसको हमें किसके साथ, कोफिशिएंट ऑफ I, कोफिशिएंट ऑफ J, कोफिशिएंट ऑफ K, क्योंकि हमको इस पूरे टर्म को I L X I J L Y प्लस K L Z के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं I ऑफ LX के साथ कंपेयर करूं तो ये वाला टर्म I LX के साथ कंपेयर हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LX? इट विल बी Y P Z minus ZPY. Okay, this is the value of Lx. What is the value of Ly?
तो Ly का जो वैल्यू रहेगा इट इज Lx, इट इज Ly, तो Ly का जो वैल्यू रहेगा बिकॉज इट इज माइनस, ओके, सो इट इज माइनस, सो माइनस बिकॉज हमारा J ऑफ Ly जो था वो है माइनस ऑफ J एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, ओके। तो अगर मुझे Ly निकालना है तो माइनस हटाने के लिए मैं जेड पी एक्स टर्म को पहले लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ओके। एंड व्हाट इज एल जेड, इट विल बी एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ओके। तो ये जो टर्म है ये एल जेड है, ठीक। अब मुझे तीनों कंपोनेंट ऑफ एल एक्स, एल वाई, एल जेड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो अब जो हमारा एल एक्स, एल वाई, एल जेड ये आ गया है, ठीक है। अब हमें पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। अगर मैं पी एक्स की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं एच कट अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पी वाई की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं एल एच कट अपॉन आई डेल बाई डेल वाई। तो यहाँ पर जहां जहां पी जेड, पी वाई, पी जेड है, सॉरी पी एक्स है, वहां पर हम ये वैल्यूज बिठा देंगे, ठीक है। तो ये जो पहला वाला जो एल एक्स होगा वो चेंज होकर इस टाइप से आएगा, वाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी जेड, इट विल बी एच कट अपॉन आई डेल बाई डेल जेड, ओके ओके, माइनस जेड ऑफ व्हाट इज पी आई, सॉरी पी वाई, इट इज एच कट अपॉन आई डेल बाई डेल वाई, ठीक है। तो पहला वाला जो टर्म है वो कुछ इस टाइप से रिड्यूस होके आ गया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड टर्म भी अगर हम करेंगे तो जेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स, इट विल बी एच कट अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स, एंड व्हाट इज द पी जेड, इट विल बी एच कट अपॉन आई डेल अपॉन डेल जेड, ओके। एंड अगर मैं थर्ड एल जेड की बात करूं तो ये एक्स एच कट अपॉन आई डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई एच कट अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स, ओके। तो ये जो टर्म्स है एल एक्स, एल वाई, एल जेड जो कि कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, वो अभी इस फॉर्म में रिड्यूस होके आ गया, ठीक है। अब देखिए दैट मीन्स अब अगर मुझे कम्यूटेशन निकालना है, सपोज अब मुझे कम्यूटेशन निकालना है कम्यूटेशन रूल्स के बारे में मैं बात करता हूं। सपोज मुझे कम्यूटेशन ऑफ एल एक्स, एल वाई निकालना है, तो मुझे एल एक्स का वैल्यू पता है दिस, एल वाई का वैल्यू पता है दिस, एंड एल जेड का वैल्यू मुझे पता है दिस, सो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं, ठीक है कि नहीं। तो एल एक्स, एल वाई का जो वैल्यू होता है वो इन जनरल कम्यूटेशन के हिसाब से हम लिखे तो एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, ओके ओके। और अगर मैं ऑपरेटर्स का वैल्यू पुट करूं, वैल्यू पुट करना पड़ेगा मुझे, मीन्स सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ द ऑपरेटर्स। सो मैं पहले इस टर्म को अगर निकालता हूं, क्योंकि मेरा ये इक्वेशन है एल एक्स एल वाई इक्वल टू दिस, ओके। तो मैं अगर इस टर्म को पहले निकालता हूं तो एल एक्स एल वाई इज इक्वल टू is equal to what is the value of Lx, it will be y h cut upon I del del z, okay, minus z h cut upon I del del y, okay okay, into it is Ly, so it will be z h cut upon I del del x minus x h cut upon I del del z, ओके। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एल एक्स एल वाई। अब अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूं, मीन्स सॉल्व करूं, तो सारा का सारा जो टर्म है उनमें से मैं इन दोनों टर्म में से मैं एच कट अपॉन आई कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैं निकाल रहा हूं एच कट अपॉन आई, मैंने कॉमन निकाल दिया, तो बचता क्या है मेरा वाई डेल डेल जेड, ओके, माइनस जेड डेल डेल वाई, ओके,
एंड अगर इस टर्म से भी मैं कॉमन निकालता हूं एच कट अपॉन आई, सो एच कट अपॉन आई इंटू एच कट अपॉन आई, और इसमें क्या बचता है जेड डेल डेल एक्स माइनस एक्स डेल डेल जेड। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एल एक्स एल वाई। ठीक है, अब देखो, अब इन टर्म को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये एच कट आई इंटू एच कट आई, इट विल बी एच कट स्क्वायर एंड आई स्क्वायर इज -1, सो इट इज माइनस एच कट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, तो वाई डेल डेल जेड, वाई डेल डेल जेड और जेड डेल डेल एक्स, ठीक है, माइनस ये माइनस वाई डेल डेल जेड ऑफ एक्स डेल डेल जेड। ठीक है, सिमिलरली माइनस जेड डेल डेल वाई ऑफ जेड डेल डेल एक्स। ओके, एंड सिमिलरली माइनस माइनस प्लस, इट विल बी जेड डेल डेल वाई ऑफ एक्स डेल डेल जेड। ओके, तो ये जो सॉल्व होके आया जो टर्म है ये कुछ इस टाइप का है। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा एल एक्स एल वाई का वैल्यू आया था वो कुछ इस टाइप का आया था। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, जैसा कि ये टर्म है डेल अपॉन डेल जेड ऑफ जेड डेल डेल एक्स, तो यहाँ पर यूवी फंक्शन का ऑपरेट मीन्स यूज करना है, तो यहाँ पर भी यूवी यूज करेंगे, यहाँ पर भी यूवी यूज करेंगे, यहाँ पर भी यूवी यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम यूवी फंक्शन यूज करेंगे तो यूवी फंक्शन यहाँ पर माइनस एच कट स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब देखिए y बाहर आ गया। ठीक है, y डेल डेल जेड ऑफ जेड डेल डेल एक्स, तो यू भी फंक्शन लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन मैंने छोड़ दिया डेल अपॉन डेल जेड ऑफ डेल डेल एक्स। ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन छोड़ दिया डेल बाई डेल एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेल जेड अपॉन डेल जेड इट इज 1। ओके, सो सबसे पहला ये वाला हो गया। अब माइनस ऑफ y। ठीक है, फिर यहां पर भी एज यूजुअल ऐसे ही खोलेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन हमने छोड़ दिया, तो डेल बाई डेल जेड ऑफ डेल बाई डेल जेड। ओके, डेल बाई जेड डेल जेड ऑफ डेल बाई डेल जेड। ओके, प्लस डेल बाई डेल जेड को छोड़ा तो यहां पर आ जाएगा डेल एक्स बाई डेल जेड। ठीक है, सेकेंड वाला। सिमिलरली माइनस जेड बाहर आ जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन यहां पर कौन सा है जेड, जेड को छोड़ दिया तो ये आ जाएगा डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल एक्स। ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ दिया डेल अपॉन डेल एक्स, सो इट विल बी डेल जेड अपॉन डेल वाई। ओके, सिमिलरली इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस जेड, यहां पर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया तो डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन जो है डेल अपॉन डेल जेड उसको छोड़ दिया तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो यहां पर डेल एक्स अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो अब इन चारों को देखिए और इसमें से आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहां से मैं देख सकता हूं कि ये पार्शियल डेरिवेशन है, तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई का कोई मीनिंग नहीं होता यहाँ पर, तो ये टर्म कैंसिल। सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल वाई ये टर्म कैंसिल। ठीक है, सिमिलरली डेल एक्स अपॉन डेल जेड ये तीनों टर्म कैंसिल। ठीक है, तो अगर मैं अब सिस्टमेटिकली लिखना स्टार्ट कर दूं माइनस एच कट स्क्वायर वाई जेड डेल टू अपॉन डेल जेड डेल एक्स। ओके, प्लस ये टर्म जो है ये हो जाएगा y, so del z upon del z is 1, so it will be del upon del x. Okay, minus this term will be yx del 2 upon del z2 upon del z2। ठीक है,
और ये वाला जो टर्म है माइनस वाई ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो बिकॉज दिस इज द जीरो, सो हम नीचे आगे जो टर्म लिखेंगे माइनस जेड स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ओके, एंड ये टर्म भी जीरो हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं, प्लस 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 जेड एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड, ओके, दिस टर्म इज अगेन जीरो। तो जो हमारा टर्म जो बच के आया है वो यही है, ठीक है। तो ये जो है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एल एक्स एल वाई है। सिमिलरली आपको जो एल वाई एल एक्स का भी निकालना है, ठीक है। तो एल वाई एल एक्स आप इसी पैटर्न में निकाल लीजिए, मैं उसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रोसेस में इसको सॉल्व करना है, तो एल वाई एल एक्स का आप निकाल लीजिए। तो एल वाई एल एक्स जो है, सिमिलरली एल वाई एल एक्स का जो वैल्यू है मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, वो वैल्यू कुछ इस टाइप का आएगा, माइनस एच कट स्क्वायर जेड वाई डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ओके, सॉरी डेल एक्स डेल जेड आएगा शायद, डेल जेड, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ओके, माइनस एक्स वाई डेल टू अपॉन डेल जेड टू, ओके, प्लस एक्स डेल बाई डेल वाई प्लस एक्स जेड डेल टू अपॉन डेल जेड डेल वाई, ठीक है। तो ये जो है ये एल वाई एल एक्स का वैल्यू है, और प्रीवियसली हमने एल एक्स एल वाई का वैल्यू निकाल लिया था। तो ये दोनों वैल्यू हमने इसलिए निकाला था क्योंकि जो एल एक्स और एल वाई का जो कॉम्यूटेशन का वैल्यू है वो क्या होता है कि, सॉरी, वो होता है कि एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, ओके। तो इसका वैल्यू मैंने अच्छी तरीके से निकाल के दिखाया था और इसका वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इन दोनों का वैल्यू अगर हम आपस में लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास बचता है वो कुछ इस टाइप का बचता है, माइनस एच कट स्क्वायर, ठीक है, दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ y डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स अपॉन डेल बाई डेल वाई, और बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, आराम से कैंसिल हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो अब देखिए इस टर्म को अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एच कट अपॉन आई, और अंदर मैंने ले लिया और एक एच कट अपॉन आई, तो आई इंटू आई इज माइनस वन एंड एच कट इज एच कट स्क्वायर, सो माइनस एच कट स्क्वायर, और यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं वाई डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल वाई, ओके, एक्स डेल अपॉन डेल वाई, ओके। अब देखिए ये y है, आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है, y। तो अब देखिए अगर मैं इस पूरे टर्म को इस मीन्स एल एक्स और एल वाई को इस टाइप से लिख सकता हूं, ठीक है। अब जो हमने पहले निकाला था एल एक्स एल वाई एल जेड इस वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है, वहां से अगर हम कंपेयर करें तो ये जो वैल्यू है व्हाट इज दिस इज एल जेड, यस और नो, आप चेक कर लीजिए, क्योंकि हमने ऐसा लिखा था एल जेड इक्वल टू हमारा जो था वो था एच कट अपॉन आई, सॉरी एक्स एच कट अपॉन आई डेल बाई डेल वाई, ओके, माइनस वाई एच कट अपॉन आई डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एच कट अपॉन आई कॉमन ले लेता हूं तो वाई डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल वाई, यस और नो, यस और नो। तो ये जो टर्म है ये क्या है, एल एक्स मीन्स माइनस ऑफ एल जेड, सॉरी इट विल बी माइनस ऑफ एल जेड, हाँ ये अगर एल जेड है तो इसको रिवर्स करने में माइनस एल जेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस एल जेड वाला टर्म है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एच कट अपॉन आई, और ये क्या है माइनस एल जेड, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं माइनस ऑफ एच कट अपॉन आई एल जेड, ओके ओके। सो दैट मीन्स व्हाट, हमारे पास अब सॉल्यूशन क्या उभर के आ रहा है कि एल एक्स एल वाई का अगर हम कम्यूट करें
तो उसका जो वैल्यू आता है दैट विल बी माइनस एच कट अपॉन आई एल जेड। ये नया रिलेशन आ गया है देखिए। और इसको और मैं थोड़ा मॉडिफाइड वे में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं एल एक्स एल वाई शुड इक्वल टू, मैं यहां से अगर आई से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, एच कट स्क्वायर, सॉरी आई एच कट, यस आई एच कट एल जेड, आई एच कट एल जेड। ठीक है, मेन जो हमारा रिलेशन उभर के आया है वो है एल एक्स एल वाई का कम्यूट अगर हम निकालें तो आई एच कट एल जेड आता है। ठीक, तो अब देखिए ये मान लेते हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो सिमिलर वे में अगर मैं एल वाई और एल जेड का कम्यूट निकालता हूं, ठीक है, एल वाई और एल जेड का कम्यूट निकालता हूं तो वो क्या होता है, आई एच कट एल एक्स। ओके, इसको मान लेते हम 2। एंड सिमिलरली अगर हम एल जेड और एल एक्स का कम्यूट निकालते हैं तो दैट विल बी आई एच कट एल वाई। ओके, सो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3। तो ये एक टाइप का साइक्लिक पैटर्न में बिहेव कर रहा है। मान लीजिए एल एक्स यहाँ पर है मेरा, एल वाई यहाँ पर है, एल जेड यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर मैं एल एक्स और एल वाई का कम्यूट निकालता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है, एल जेड आई एच कट एल जेड। अगर मैं एल जेड एल एक्स का कम्यूट निकालता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है, आई एच कट एल वाई। और अगर मैं एल वाई एल जेड का निकालता हूं तो मेरा क्या आता है, आ जाता है आई एच कट एल एक्स। ओके, सो ये तीनों रिलेशन आपको बिल्कुल याद हो गए होंगे, ये बिल्कुल इजीएस्ट है, सिंपल है। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि अब मुझे कम्यूटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कंपोनेंट्स नहीं, डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम जो है एल, उसका अगर एल के साथ कम्यूट करना है तो उसका वैल्यू क्या आ जाए, वो आ जाएगा आई एच कट एल। ठीक है, तो ये आ जाएगा आई एच कट एल। ये भी एक रिलेशन है, आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये तो कंपोनेंट्स है। अगर मैं डायरेक्ट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसका अगर उसके साथ ही कम्यूट करूं, ठीक है, सॉरी कम्यूट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं एल क्रॉस एल, तो ये हो जाता है आई एच कट एल। ठीक है, तो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एल एक्स एल वाई एल जेड एल एक्स है। ठीक है, अब देखिए आगे जो हम पढ़ेंगे कि कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एल स्क्वायर विथ एल एक्स विथ एल वाई विथ एल जेड। ठीक है, तो वो और एक दूसरे वीडियो में हम करेंगे क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है, काफी लेंथी हो जा रहा है। तो फिर हम ये कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ दिस निकालेंगे और देन हम एक नया ऑपरेटर को फाइंड आउट करेंगे जो कि है लैडर ऑपरेटर। ठीक है, तो लैडर ऑपरेटर भी देखेंगे एंड द रिलेशन बिटवीन द कम्यूटेशन ऑफ पोजीशन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और हैमिल्टनियन के साथ अगर एंगुलर मोमेंटम का अगर कम्यूटेशन निकालना है तो वो भी आगे जिस वीडियो में हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आगे का वीडियो भी आप देख लेना, नेक्स्ट जो वीडियो है। तो आज के वीडियो में बस नहीं, थैंक यू।